तारीफ लिखो थोड़ी और इसकी, मैं कंप्यूटर कोर्स ज्वाइन की, थोड़ा सा बातें ये लाइन सा, ठीक है, बढ़िया लाइन। आप इसको नहीं चाहते रिमूव भी कर सकते हैं। ऐसा पहले ऐड का पहला ब्लॉक ऐसा हो गया, नहीं फॉर्म ऐसा दिखेगा, ऐसा उसमें भरा हुआ आता है फेसबुक में, अगर आपने कभी इसको नोटिस करा है। अब यहाँ पर इनको क्वेश्चंस बोलते हैं, ये क्वेश्चंस। अब इन क्वेश्चंस में हमारे पास जो मांगी जा रही है, पहले क्या मांगा जा रहा है, ईमेल, एंड देन फिर आपका 3:30 बजे होगी, बस वेट करा लो। ईमेल और फिर क्या मांग रहा है, फिर क्या मांग रहा है, फोन नंबर, ये सारी डिटेल मांग रहा है सब। आप चाहें कुछ और चीज भी कर सकते हैं, ऑप्शनल पे टिक हो रखा, हटा देंगे, ऑप्शनल नहीं मैंडेटरी है, उसको फिल करना ही आपका फोन, आपकी मदद के लिए कर रहे हैं। अगर कुछ और चीज चाहिए ना तो ऐड कैटेगरी टाइप में आना, यहाँ से यूजर इंफॉर्मेशन वो सब तो है यहाँ पे, वर्क ये सब मांग सकते हो चाहो। और ये चीज बोलता हूँ, जैसे यहाँ वर्क इन्फॉर्मेशन में क्या आ रहा है, जैसे कि आपका यहाँ पे जॉब टाइटल पता, अगर उस इंसान ने फेसबुक पे अपना जॉब टाइटल बता रखा होगा ना तो उसको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फेसबुक अपने उठा के लिख देगा वहाँ पे और कहेगा बस इस फॉर्म को कंटिन्यू करके क्या कर दो, सबमिट कर दो, ताकि जो ऐड चला रहा हो तो लीड चली जाए। मैं तो फालतू की चीज़ें नहीं भर रहा, मैं कॉन्टैक्ट में बस एक स्टेट करा ले रहा हूँ, इतने में आपको समझ आ जाएगा। क्लिक दबाते ही एक और कॉलम ऐड हो गया, किस नाम से, ऐसा दिखेगा हमारा। इंस्टाग्राम पे क्लिक करो, इंस्टाग्राम पे भी क्या ऐसे ही दिखेगा, सिंपल जैसा दिखेगा, ठीक है। तो प्रीव्यू दिखा रहा है बाकी इतना। मैं हमारे में सब होना चाहिए बढ़िया से, कह रहा है कोई डिस्क्रिप्शन मैसेज वैसेज कुछ लिखवाना हो, मैं नीड होगी, अगर मैंडेटरी होगा तो लिख दें, ठीक है। कोई अगर नहीं पसंद तो क्या भी कर सकते हैं, ठीक है, बढ़िया बात है। डिलीट वगैरह भी हम कर सकते हैं इसमें से। नेक्स्ट करम, ये कह रहा है कि आपको ना एक प्राइवेसी पॉलिसी का लिंक देना होगा, है तो ये क्या, समझाता हूँ थोड़ा सा। आप ना किसी का डेटा मांग रहे हो, क्या मांग रहे हो, डेटा। फेसबुक कह रहा है मुझे थोड़ा सा ना ये प्रूफ कराओ कि तुम उसके डेटा का मिसयूज नहीं करोगे। डेटा को लेकर ना बाहर की कंट्री में तो बहुत सख्त कानून है, इंडिया में तो निपटाने पर किसी को मुश्किल से हो पा रही है जेल, इसमें कहाँ कुछ हो रहा है। उसी में ही कर इतना कोर्ट कचरे, इतने चक्कर लगाने, सब ऐसे निर्दोष किसी को भी छोड़ दे रही है कोर्ट, पुलिस ने अच्छे मुकदमे नहीं बनाए, कोई किसी को निपटा दे रहा है, कोई गाड़ी से सब फरारी वरारी से पुलिस उससे निबंध लिखवा रही है, जज उससे वहाँ पे पोर्च है सर, पोर्च है फोर्स मतलब दलिया होता है। बट बाहर की कंट्रियों में थोड़ा सा डेटा पॉलिसी को लेकर ये थोड़े रूल सख्त है। तो ये कह रहा है कि मैंने भी लाइन बोली, फेसबुक कह रहा है कि मुझे ना कोई ऐसा अपना रूल का, जहां आपने रूल रेगुलेशन तय कर रखे हैं कि आप डेटा का किसी का मिसयूज नहीं करते, ऐसा एक पेज का लिंक दो, उसका क्या नाम है, तो एक को पता होगा कि ब्लॉगर में वो अपनी साइट का प्राइवेसी पॉलिसी बनाते हैं। यस सर, बना लिया। और ये प्राइवेसी, मैं ये लिंक दे दूंगा। पहले भैया मैंडेटरी होता था, पता नहीं फेसबुक को क्या हो गया ऑप्शनल कर दिया, क्योंकि लोगों के पास होते नहीं है ना जल्दी। अब आप तो टेक्निकल डोमेन से, आपके पास तो होंगे आपकी वेबसाइट वगैरह की, तो हमने बता दिया कि ये हमारी पॉलिसी का लिंक है कि भाई हम किसी के डेटा का मिसयूज नहीं करते। यही बात हम वेबसाइट पे भी तो बताते हैं, कि बताया तो था एक समय पे कि प्राइवेसी पॉलिसी क्यों जरूरी है सर। कोई नोट वगैरह छोड़ना है कस्टमर के लिए, मैं नहीं, हम नहीं छोड़ना चाहते, लिखा हुआ आ जाएगा कि थैंक यू, आपने डिटेल बताई, आपको अब सर्विस का फायदा मिलेगा, या कोई वर्कशॉप क्लास है तो इतने बजे होगी, कुछ भी नोटिंग लिख सकते हैं। हम नहीं लिखना चाहते, मैंने इसको नेक्स्ट करा, ठीक है। एक क्वेश्चन में एरर आ रहा है, क्लिक कर लें, कुछ चीज लिखवाने की हमसे कह रहा है डिस्क्रिप्शन मैसेज लिखो, मैंडेटरी है, लिख देते हैं भाई, फिर हम यहाँ पे मैसेज। ठीक है, इतना मैसेज हो गया, इसको भी क्या कर दिया, नेक्स्ट, लिंक बता दिया, ठीक है, बढ़िया, ओके है। यहाँ पर देखो ऐड कस्टम डिस्क्लेमर के ऊपर नोटिस करके भी लिखने के लिए रेडी है, नेक्स्ट कर दिया। अब आपकी जो लीड बनेगी उसे थैंक यू का मैसेज तो जाए, मैं हाँ ये अच्छा लग रहा है, ये भी अच्छा लग रहा है कि कुछ और लिख लो, यू कैन विजिट अवर वेबसाइट और एग्जिट द फॉर्म नाउ, कुछ और लिख लो कि आप हमारी वेबसाइट पे जाके और अच्छे से जानकारी ले सकते हैं। या आपको कोई वेबसाइट का लिंक ना देते हुए कोई फाइल का बिजनेस पे कॉल करानी है, अपने व्हाट्सएप चैट पे रिडायरेक्ट करना है,
व्हाट्सएप को कनेक्ट करा लो, यहाँ से कॉल बिजनेस पे करानी है तो कॉल का क्या बता दो, नंबर बता दो, या फिर आपको कोई फाइल या कहाँ रिडायरेक्ट करना है, तो वेबसाइट का क्या मांग रहा है यहाँ पे, हम जी वेबसाइट का लिंक बता, मतलब किसी ने अगर हमारी लीड का फॉर्म भर दिया तो वो आगे कहाँ जाए भरने के बाद सबमिट होते ही। तो विजिट वेबसाइट हमने सेट कर रखा है, विजिट व्यू वेबसाइट, अरे यहाँ कुछ और लिख लो, डाउनलोड नाउ कर लो। सपोज आप कोई चीज डाउनलोड करवा रहे हो, कोर्स की डिटेल डाउनलोड करवा रहे हो, कोर्स का ब्राउज़र डाउनलोड करवा रहे हो, वो आपकी चॉइस होती है, ठीक है। इतना सब मैंने सेट करके अपने ऐड वगैरह में इसको हमने छोड़ दिया, विजिट वेबसाइट ही बस रेडी है। फॉर्म अच्छा दिख रहा है, बहुत बढ़िया। इसको क्या कर लिया, इसको पब्लिश, ये डिस्क्रिप्शन मांग रहा है, लिख देते हैं। बस पब्लिश कर बन गया जी फॉर्म। कंप्यूटर कोर्स ज्वाइन, एक फॉर्म बना दिया हम लोगों ने, ठीक है, फॉर्म रेडी है, इसमें दिखा करेगा। अब इसके लिए पिक्चर बनानी है इस ऐड के लिए बराबर में। और एक बात और बड़ी अच्छी है, कह रहा है जो फॉर्म भरेगा ना उसकी डिटेल आप चाहें तो कहाँ मंगा सकते हैं। अब हर एक को तो नहीं, दो एक को जरूर पता होगा क्या होता है। आपके ऑनलाइन एक्सेल की ऊपर शीट है, कह रहा वहाँ लिंक करा लो, कह रहा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 365 से करा लो, कह रहा आपको कोई सॉफ्टवेयर है, आपका CRM है कोई, उससे लिंक करा लो। मैं आप मुझे डिफॉल्ट एक्सेल की शीट देना जो खुद है, ये इसमें क्या बता रखा है, क्या आप चुन सकते हैं कि जो लीड की डिटेल आएंगी वो इनमें से आ जाएंगे क्या कहीं पे, तो मैं वो खुद तय कर लूंगा, ये अपने आप एक्सेल डाउनलोड कराता है। अब यहाँ आपके ऐड के ट्राउजर का क्या बनाने के लिए दे रहा है, कार्ड। हमारे इस अकाउंट में बिजनेस अकाउंट अभी खैर ऑन नहीं है, इसमें कितने कार्ड एक्टिवेट कर सकते हैं, ऐड कार्ड, ऐड इवेंट कार्ड, या वीडियो कार्ड ही बना सकते हो। मैं इमेज कार्ड बना रहा हूँ, कह रहा इमेज बताओ, देखो मेरे पास अभी यहाँ 2 हैं और मेरे पास इतना कि मैं 5-6 इमेज आपके ढूंढने में लग जाऊँ, मैं 2 इमेज का कार्ड बनाऊंगा। अब ऐड इन्हीं से रिलेटेड बनकर आएगा बाजू, शुक्रिया, ये देखो फील हो गया होगा, ट्राउजर देखे बाजू ऐसे ऐड देखें आपने फेसबुक पे, यहाँ देखो इसके नीचे क्या लिखा हुआ आ रहा है, आप इसको बदल सकते हो, नीचे का ऑप्शन आता है, हेडिंग वेडिंग भरूंगा मैं, ये साइन अप की जगह पर आप यहाँ से क्या बोल सकते हैं, ऐसे आपको एड्स दिखते हैं। मेरे को इनमें डिटेल भरनी पड़ेगी एक बार फटाफट से। क्या इस ऐड में कोई हेडिंग नहीं है, मैं लिख रही हूँ। ठीक है, हेडिंग थोड़ा प्राइमरी टेक्स्ट वगैरह भी और कुछ बता सकते हो। एक्शन में तो अप्लाई नाउ भी लिखना कराया, ऐसा दिखेगा ये सब, देखो क्राउड यहाँ पर ऐसे एक ब्लॉक में भी दिखेगा, इंस्टाग्राम पे ऐसा दिखेगा, चेंज होती रहेंगी इमेज यहाँ पे थोड़ी थोड़ी देर। नीचे आ जाओ, फेसबुक की स्टोरी वगैरह में सब कैसा दिखेगा, इंस्टाग्राम की स्टोरी में ऐसा दिखेगा जैसे ये लाइन चल रही होती है, कितने टाइम सेकंड तक है, मैं बहुत अच्छा दिख रहा है मेरा ऐड, ऐसे आते हैं ना चलती वीडियो। बस ऑडियंस सब सेट है। फेसबुक की नज़र में हमारा कैंपेन का स्कोर भी कितना है, पूरा 100, ठीक है, बढ़िया है। मैं फेसबुक बस फाइनल करो, मैं खुश हूँ मेरे इससे ऐड से, और इसको फॉर्म वॉर्म सब दिखता ही आपको नीचे बात करती है, वो जैसे ही बोलेगा यहाँ पे सबमिट बोलते ही वो आपका डायरेक्ट यहाँ देगा, थैंक यू आपने हमसे बात करी, अब आप चाहें तो जानकारी कहाँ ले सकते हैं, हमारी वेबसाइट। मैं ठीक है, फाइनल इसको क्या कर लो, पब्लिश। वॉलेट में पैसे होंगे, कुछ नहीं कहेगा, और जैसे ही अगर आप पब्लिश कर देंगे वॉलेट में अमाउंट है, कुछ भी नहीं है, तो फिर आपको पेमेंट के लिए रिडायरेक्ट करता है कि भाई आप पेमेंट उसको कंप्लीट कीजिए। जैसी पेमेंट आपकी कंप्लीट होती है, ऐड आपका 30-32 मिनट के लिए रिव्यू में चला जाता है। कहाँ चला जाता है, रिव्यू। तो रिव्यू में जब तक होता है, एक बार हम बाहर आ जाते हैं इससे, जब तक रिव्यू में होगा तो यहाँ लिखा आएगा रिव्यू, और जैसे ही एक्टिव हो जाएगा क्या लिखा आएगा, लाइव। और फिर उसके बाद एक्टिव और लाइव यहाँ पर आ जाता है। अब यहीं पर ना नीचे आपको रिपोर्ट आता है व्यू चार्ट के नाम से, किस नाम से आएगा, व्यू चार्ट। यहीं पर ही आता है व्यू चार्ट करके, तब जब ये एक्टिव होता है उस पर क्लिक करके आप देख सकते हो कि इस ऐड पे कितना ट्रैफिक, ये सारे ऐड आपका नहीं। तो इस तरीके से। और ये जो अमाउंट होता है, मैं फिर एक बार बोल देता हूँ, ये सेटिंग्स के ऑप्शन में यहीं पर एक ऑप्शन आता है, किस नाम से, बिलिंग। यहाँ पर एक वॉलेट होता है, जैसे आपका पेटीएम का वॉलेट है, उसका था पहले, आजकल फोन पे में भी वॉलेट आता है।
तो वो वॉलेट सिस्टम होता है जहाँ आप बैलेंस ऐड करके रखते हैं ऐड पेमेंट मेथड। यहाँ से इसमें आप ऐड पेमेंट से वॉलेट का रिचार्ज करते हैं 300 रुपये, 250 रुपये, 500 रुपये। खैर इतना बड़ा दिल किसी बच्चे का है ही नहीं। कोशिश करें, मैं तो ये एज अ होमवर्क में भी बोलता हूँ कि करें भाई, एटलीस्ट कम से कम 300 रुपये ऐड करके, 250 रुपये ऐड करके खुद ऐड को लाइव भी तो कर देखें। एटलीस्ट लाइव तो वो हो जाएगा, मैं पब्लिश करूँगा लाइव हो जाएगा, लेकिन एक्सपीरियंस तो आपको सेल्फ गेन करना है ना। ऐड पूरा कैसे बन रहा है वो हमने खुद भी जाना है भी कर दूंगा कि ऐड कैसे बनाया जाता है, ऐड कैसे